खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि सीईओ हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी को, और आपको मेरी तरफ से और फेथ टीवी की सारी टीम और रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम इसी के ताल्लुक से बातचीत करेंगे और खुदा के कलाम की रोशनी में आज़ादी के मानों को भी सीखने की कोशिश करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ जेडिन साहब, जो कि ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही साथ ट्रिनिटी थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज प्रिंसिपल खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश थैंक यू आमदीद सर। कहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक पर गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी सर प्लीज़ आप दुआ करें। आए खुदा, हम तेरे हुजूर में अपने सरों को झुकाते हैं। तू वाहिद खुदा है और हमारा परवरदिगार है, हमारा खालिक, हमारा राज़िक है। शुक्रगुज़ार हैं फेथ टेलीविज़न के लिए, जिसके वसीला से हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सुनते और लोगों तक पहुँचाते और लोग मुस्तफ़ीज़ होते। इस टेलीविज़न के वसीला से खुदा लोगों की अखलाकियात, लोगों की दीनी और लोगों की तालीमी हालतों में खुदावंद फ़ायदामंद होता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए जो 14 अगस्त के हवाला से है। हम दोनों भाइयों की मदद फरमा और लोगों के लिए बाइस बरकत हो, मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किया, आज हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी के ताल्लुक से आज हम बातचीत करेंगे। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं। वो सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी क्या वजह है। सो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि इसका जो पस मंज़र है आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में पास्टर अशरफ जेडीन का इस वक्त जो फेथ टेलीविज़न देख रहे हैं, बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और मैं अपने प्यारे भाई खुदावंद के खादम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब का और उनकी सारी टीम का, ख़ास तौर पर हमारे प्यारे भाई जो आपके साथ हर एपिसोड के अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाते हैं, और आपके ज़बरदस्त मेज़बान जनाब पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहिब, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा फेथ टेलीविज़न के प्रोग्रामों में याद रखते हैं। सो आज यकीनन आप धूमधाम को भी सुन रहे हैं, बड़ी आवाज़ें बाजों की और फिर शोर शराबा और डेक और जो मिली नगमात हैं उनकी आवाज़ें फ़ज़ाओं में सुन रहे हैं। और हो सकता है कहीं पर वो लड़ाका तैयारों की आवाज़ें भी फ़ज़ाओं में एज़ ए नुमाइश के तौर पर सुनाई दी हों, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खिदमात और जंगों को जीता। तो ये सारी चीज़ें, हल्ला गुल्ला और ये डेक पर आवाज़ें, मिली नगमों की शोर और फिर खाने और ख़ूबसूरत रंग रंगीले लिबास कपड़े, और ख़ास तौर पर इस जश्न आज़ादी के मौका पर बच्चों के लिए और टीनेज बच्चों के लिए और इन सारे छोटे बच्चों के लिए ख़ास लिबास तैयार किया जाता है, जिनको देखते ही पता चलता है कि आज कोई ख़ास लिबास है।
और ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो खूबसूरत झंडा है कौमी, उसके ऊपर ग्रीन और वाइट कलर को बड़ा नुमायाँ दिया गया है। आज का दिन जिसे हम 14 अगस्त कहते हैं, बच्चे बच्चे आज इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है, और मैं समझता हूँ कि ये मुसव्वर भाई 78वां जी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी तो बड़ा अच्छा ये एक फ़िगर है। इतने सालों में हमारे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है हर शोबा के अंदर, और हम इस बात की शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज के दिन 14 अगस्त के दिन जी जिस तरह से आज़ादी हासिल की, बड़ी कुर्बानियाँ, और आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहा जाता है, एक शुमारियात के अंदर फिगर है कि जब ये बंटवारा, ये हिंदी का लफ्ज़ है, जी यानी इंडिया एक ही था, ये बरसगीर सारा बड़ा मुल्क था, जी और फिर जब पाकिस्तान इसमें से अलग हुआ, पाकिस्तान का एरिया अलग बनाया गया, तो फिर जो इधर के लोग उधर जाने थे इंडिया, जो इंडिया के लोग पाकिस्तान में आने थे, तो ये जब ऐसा हुआ तो जंगो जदल बहुत हुआ, और कहा जाता है कि 10 लाख के करीब जी जो लोग हलाक हुए थे इस आज़ादी के दिन, जी और 1.5 करोड़ के करीब लोग घर से बेघर हुए थे। जी और बाकी इस माहौल के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की क्या कैफियत थी। खुशी तो बहुत थी इस बात की कि हम अपने पाकिस्तान में अब आज़ाद सांस लेंगे और हमारी सब चीज़ें आज़ाद होंगी, लेकिन इन चीज़ों को, इस कंफर्ट जोन को हासिल करने के लिए आज़ादी के हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ। दी हैं। घर से बगैर छोटे बच्चे जुदा हो गए, और बड़ा कुछ इसमें हमें बताया जाता है। सो ये 14 अगस्त एक दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक नया मुल्क जो इस नक्शा के ऊपर उभरा था, वो पाकिस्तान था, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज के दिन 14 अगस्त वाले दिन जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, इसमें कोई रंगो नस्ल की तमीज़ नहीं है, कोई किसी फ़िरके की तमीज़ नहीं है। जितने भी पाकिस्तानी हैं यहाँ पर पैदा हुए हैं और मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की आज़ादी का 78वां दिन खुशी से सेलिब्रेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने कुछ हिस्ट्री के ताल्लुक से भी हमें बताया। 14 अगस्त 1947 ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, और आज हम सब पूरे पाकिस्तान में बड़ी खुशी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा पादरी साहब ने जिक्र किया कि हर तरफ हमें झंडियाँ और फिर फ्लैग नज़र आते हैं, कपड़े बच्चे पाकिस्तान के जो झंडे के हैं वो पहनते हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद की जाती हैं, और शोर शराबा, मिली नगमे और एक बड़ी खुशी। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी का जिक्र किया है कि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और तकरीबन आपने एक फ़िगर बताया 10 10 लाख लाख लोग हलाक हो गए 10 थे। लाख लोग इस आज़ादी के लिए हलाक हुए, जो कत्लो गारत में, जंगो जदल में जो मारे गए 10 लाख लोग तकरीबन जो हैं वो इस आज़ादी की जंग में हलाक हुए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हुए, बच्चे माँ बाप से दूर हुए, और बहुत इस तरह की बातें हैं। सो आज़ादी की कदर कीजिए। आज़ादी जो है ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है, और हमें इसकी कदर करनी है। सो पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें हम आपके वसीला से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी में मसीहियों का क्या किरदार या खिदमात रही हैं? तो जैसा कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, तो हमारे एक नुमायाँ नाम है मसीहियत के अंदर, जो उस वक़्त हमारे कायद जनाब मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना की जो टीम थी, जो पार्टी थी, जो उनकी सियासी जमायत थी, मुस्लिम लीग थी, और फिर तहरीक पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक थी, उसमें जो भी जद्दोजहद की गई
उसमें ये जो बुज़ुर्ग मैं नाम लेने वाला हूँ इसको हिस्ट्री जानती है, और आप सब भी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं इस मीडिया के दौर में, और उनका नाम है एसपी सिंघा साहब जी। तो एसपी सिंघा साहब जो हैं ये 26 अप्रैल 1893 में ज़िला सियालकोट की तहसील उस वक़्त जो थी वो पसरूर थी, और उसमें ये पैदा हुए थे जी 1893 में 26 अप्रैल को। जी। और फिर बचपन ही से इनके मन में एक तालीम को हासिल करने का शौक़ था, तो आला तालीम के लिए ये फिर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, जी। यहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। इनकी मामा पंजाबी थी और इनका बाप जो था वो अंग्रेज़ था। तो इस तरह से भी तालीम और शऊर और ये सब चीज़ें इनके अंदर साथ साथ चल रही थी, और इन्होंने बहुत मेहनत की तालीमी तौर पर। और जब आला तालीम के लिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आए लाहौर में, तो वहाँ से तालीम पाकर, तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने आला तालीम मुकम्मल की जी। तो अपनी मेहनत और कारकर्दगी के अंदर उधर इनको जॉब मिल गई, और फिर ये जॉब उनको जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है ना वहाँ तक भी पहुँची। तो इन्होंने इतनी मेहनत की इस अदारा के अंदर जी। तालीमी तौर पर, बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ लाए, और इनकी इन काविशों के सबब से जो तालीमी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्बत तौर पर आई थी, इनको दीवान बहादुर का लक़ब दिया गया। ये एजाज़ है एक बहुत बड़ा तालीमी, जी। दीवान बहादुर एक एजाज़ का नाम है, जैसे निशान हैदर है, हाँ जी, इस तरह के ये तगमात हैं, ये एजाज़ हैं, तो इनको भी एक बड़ा एजाज़ दिया गया। आखिर फिर इनका सियासत के साथ तल्लुक़ हो गया, और ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग थी उस वक्त, चूँकि एक ही मुल्क था, इंडिया था, तो उसमें इन्होंने बड़ी नुमायाँ कारकर्दगियाँ अंजाम दी। और फिर जब पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ तो फिर ये कायदे आज़म की जमायत में मिल गए, और ये एसपी सिक्ति प्रकाश जी। सिंघा, तो ये सिंघा जो है ना ये इनका कह लें कि सर नेम है। जी। तो वहाँ पर ना एक दफ़ा इनके ना बड़े करीबी एक दोस्त थे, तो इनके ना 11 बच्चे थे, इनके 11 बच्चे थे। तो ये अपने ना दोस्त को बता रहे हैं कि यार एक और बेबी मेरे घर में आने वाला है, तो यार मैं उसका नाम क्या रखूं। तो हर बच्चे के नाम के एंड पे ना सिंघा आता था, सर नेम जो था जी। तो उसने कहा जी इसका 12वां बच्चा आ रहा है, इसका नाम क्या रखे। कहते हैं इसका नाम बारह सिंघा रखा। तो इस तरह से ये कोई इनके बारे में एक लतीफ़ा टाइप का ये बात बड़ी चली थी। फिर तो एसपी सिंघा साहब ने जब ये पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान और फिर करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को इसको ओपन किया गया और तहरीक शुरू हो गई, तो उसमें जो पंजाब का हिस्सा था ना वो ज़्यादातर इंडिया में जा रहा था, मगर भी पंजाब जो था ना वो इंडिया में जा रहा था। तो ये बड़े वरीड थे कि पंजाब आधे से ज़्यादा उधर जा रहा है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। तो ये बातें चलती रहीं। तो फिर इनको सियासी तौर पर इन्होंने उस वक़्त एक ही ये मुत्तहदा पंजाब असम्बली थी इंडिया के अंदर ना, तो इनको उन्होंने पंजाब असम्बली का एज ए स्पीकर मुकर्रर कर दिया एसपी सिंघा साहब को। और जब स्पीकर मुकर्रर कर दिया तो फिर इनकी तहरीक जो थी कायदम साहब की वो बड़ी पॉपुलर हुई, और फिर नारे लगने लगे पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के नाम पर। तो फिर एसपी सिंघा साहब ने कायद आज़म साहब के साथ मिलकर अपनी और मसीही जो इनके साथी थे, जिनमें एक नाम मुझे याद आ रहा है फजल इलाही चौधरी और एक था C.E. गेबन, तो ये इनके बड़े करीबी दोस्त थे। तो इन्होंने मिलकर कायद आज़म के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जलसे शुरू कर दिए,
और पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। और जहाँ जहाँ मसीही कौम बसती थी, बस्तियों में, गांव में, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कायदे आज़म के साथ अहदों पैमां किए कि जब तक हम जिंदा हैं हम पाकिस्तान के लिए इसको बनाने में जो है ना मेहनत करेंगे। सो उस वक़्त ये जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग थी, ये फिर इनके कुछ साथी ये कायदे आज़म के साथ मिल गए, मुस्लिम लीग में मिल गए, तो फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। एक वक्त जब ज़ोर इस तहरीक ने पकड़ा तो फिर इनकी जो थी वोटिंग हुई। 88 वोट एक पार्टी के और 88 वोट दूसरी पार्टी के थे पाकिस्तान के बनाने के हक में। अब ये बराबर बराबर हो गए। तो इससे पहले ये पंजाब असम्बली की सदारत कर रहे थे किसी इजलास के अंदर, जब इकट्ठी थी तो वहाँ पर इन्होंने नारे लगाए। तो वहाँ पर एक सिख लीडर था मास्टर सिंह, तो उसने कहा कि जो कोई पाकिस्तान का नारा लगाएगा, मेरे पास उसके पास थी कृपान तलवार, उसने निकाली, कहते हैं इससे मैं उसका सर जो है ना जुदा करूँगा, जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा। तीनों ने अजलास की सदारत करते करते ये बात कही एसपी सिंघा साहब ने कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। तो ये हमारी मसीही कौम के जो वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमेशा इस खत्ते के लिए, पाकिस्तान की सरज़मीन के लिए हर बात को कुर्बान किया और किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और मसीही कौम ने हमेशा, जब से ये तहरीक चली पाकिस्तान के बारे में, मसीही कौम ने कुर्बानियाँ दी। और तमाम मसीही कौम ने जब वोटिंग हुई थी तो पाकिस्तान के हक में वोट दिए थे। और इनके साथ बाकी सियासी जमायतें जो थी, दिन रात इन्होंने काम किया। आखिर फिर 13 अगस्त की रात को जो 12 बज गए थे, 14 शुरू होने वाली थी, सारे काम मुकम्मल हो गए थे, वोटिंग भी हो गई थी। और एसपी सिंघा साहब को बड़ी ऑफर हुई कि आपने वोट जो है ना इंडिया के हक में देना है, क्योंकि पंजाब का हिस्सा जो था ना उसके हक में वोटिंग हो रही थी। ये फैसला होना था कि ये हिस्सा पंजाब का, मगरबी पंजाब का, ये किस खाद इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान के जाएगा, इसके लिए वोटिंग हो रही थी। तो इस पर बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने बड़ी डंके की चोट पर पाकिस्तान के हक में वोट दिए, और अपना वोट भी दिया और फजल इलाही का भी, और फिर जो इनके दोस्त थे C.E. गेबन साहब, इनके वोटों से ये जो पाकिस्तान के वोट ज़्यादा हुए और पाकिस्तान जीत गया। तो अगर ये 3 वोट क्रिश्चियन उस वक़्त ना दिए जाते तो फिर मामला कुछ शक्ल और हो सकती थी। तो ये मसीहियों की कुर्बानियाँ हैं। पर मैं बता रहा था कि जब रात के 12 बजने वाले थे, उस वक़्त उससे पहले न्यूज़ पे जो न्यूज़ रीडर रेडियो पे ख़बरें दे रहे हैं, वो हालात बता रहे थे कि ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से आपको हम ये ख़बर दे रहे हैं। तो जब 12 बज गए, उसके बाद सारे फैसले हो गए। तो 14 अगस्त की रात सुबह का हिस्सा शुरू होने वाला था। तो फिर ये लाहौर वाले ऐलान करते हैं कि ये पाकिस्तान लाहौर टेलीविज़न है। तो इस तरह से ये अनाउंसमेंट हुई और पाकिस्तान के बारे में सारी अनाउंसमेंट की गई। और 14 अगस्त की जो सुबह थी वो फिर एक नया सूरज जो था आज़ादी का निकला, उसने जन्म लिया। और इस तरह से उस वक़्त से लेके आज तक हम पाकिस्तानी आज़ाद नज़र आते हैं। मगर अगर मसीही लोग अपने फ़ैसले पाकिस्तान के हक़ में ना देते, आज इसकी शक्ल कुछ और होनी थी। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें हिस्ट्री को शेयर किया। और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है हमने एसपी सिंघा साहब का नाम तो बहुत दफ़ा सुना, और ये भी कि उन्होंने वोट कास्ट किया पाकिस्तान के हक़ में, पंजाब के हक़ में, लेकिन इतनी तफसील से शायद उनके बारे में कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, इस ताल्लुक़ से शायद बहुत कम लोग जानते थे। और आज खुदा के खादिम के वसीला से हमने इन सारी बातों को सुना है, सीखा है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हिस्ट्री को हम तक पहुंचाया, और ख़ास तौर पे
जो मसीहियों की खिदमत इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तहरीक में रही है, जो किरदार मसीहियों का रहा है, खुदा के खादिम ने उसे वाज़िया किया है। और ख़ास बात कि अगर ये वोट कास्ट ना होते तो शायद आज जो शक्ल है, सूरत हाल है, वो कुछ और होती। तो जी इसमें प्लीज़ आप मैं बात थोड़ी सी करना चाह बात रहे हैं। एक और मैं बताना चाहता जी, हूँ। और भी हमारे बहुत सारे मसीही सियासी लीडर्स जो थे, जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ साथ उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। जी, और बहुत सारी तकारीर भी है हमारे कायद की, आज भी हैं, कि ये पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के लिए, जी, ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान है तमाम मजहबी जमायतों फ़िरक़ों के लिए आज़ाद है। हर कोई आज़ादी से अपने मज़हब की तबलीग कर सकता है, जी, एक दायरा के अंदर रहते हुए। और मजहबी आज़ादी जी, और फिर बराबर के हर अक़लियत और हर कौम को बराबर के शहरी होने के जो राइट्स थे ना, वो भी कायद आज़म ने दिए। जी, अब कायद आज़म के तौर पर पंजाब असम्बली का जो स्पीकर था वो SP सिंघा साहिब थे। तो आज भी हालात कैसे भी क्यों ना हों, जी, आज भी मसीही कौम सरे फरिश्त है कुर्बानियों में। और इस तरह से हर खिदमत के अंदर, हर जो कहते हैं कि जी फील्ड है ना, जी, मसीही कौम दयानतदारी के अंदर जी, और ताबियादारी के अंदर वो मुल्क पाकिस्तान के साथ है। जी। ये गद्दार नहीं हो सकती कभी भी। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें। और कोई भी मसीही कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपने मुल्क के साथ वो वफादार है और किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। हमने सेहत के शोबों में, तालीम के शोबों में और दिफा के शोबों में, इंसाफ के शोबों में मसीहियों ने बड़ी ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सो मैं पूछना चाहता हूँ पादरी साहब, आपने जिक्र किया SP सिंघा साहब का, उनके कुछ साथियों का, इसके अलावा कौन से ऐसे कौमी हीरो हैं जिनके मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी वाज़े खदमात हमें नज़र आती हैं? ओ सो थैंक यू। अब तो मीडिया का बड़ा दौर है, जी, सोशल मीडिया बड़ा काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं। जी, खुदा का शुक्र है कि अब हम इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू हो गए हैं। बेशुमार हमारे मसीही पाकिस्तानी हीरोज़ हैं हर शोबा के अंदर, कानून के अंदर, फिर उसके बाद दिफा के महकमे के अंदर, जी, फ़ौज के अंदर, जी, तीनों अफवाज के अंदर हमारे मसीही लोग मौजूद हैं। जी, और बड़ी जांफशानी के साथ उन्होंने अपने अपने वक्त में अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, फ़नून लतीफ़ा में देख लें, मसीहियों की बहुत सारी खिदमात हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में आप कहेंगे तो यहाँ पर दो हमारे बड़े ज़बरदस्त टॉप क्लास के गुलूकार गुज़रे हैं। जी, एक सलीम रज़ा साहब हैं और एक A नैयर साहब हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो इन्होंने बड़ी स्पेसिफिक तौर पर ख़ास चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गायकी के अंदर, और आज तक इनको याद किया जा रहा है। और 1965 की जंग में आपको ये बताता चलूँ कि सलीम रज़ा साहब के जो मिली नगमे उसने गाए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गाए हैं। और 22 मिली नगमे थे जिन्होंने 1965 की जंग के अंदर हमारी कौम के लोगों को और हमारी हर दिल अजीज़ और वफ़ादार और मजबूत फ़ौज के दिल गरमाए थे और उनको अप्रिशिएट किया था उन मिली नगमात के अंदर। जी, तो ये सलीम रज़ा की आवाज़ में ये 22 मिली नगमे जो थे वो नशर हो रहे थे और सबसे ज़्यादा इन्हीं के थे। तो हम देखें तो तालीम के शोबा में पाकिस्तान में जितने भी मिशनरी तालीमी अदारे स्टार्टिंग में जी, आए और फिर उन्होंने बड़े बड़े अदारे बनाए। हर शहर के अंदर एक बड़ा कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, अगर आप देखें तो
तालीम के शोबे में और हेल्थ के शोबे में। और एफसी कॉलेज 1965 की जंग में एफसी कॉलेज में एक छोटा सा कमरा बनाया गया था और वहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जाता था और फिर वहाँ पर क्रिश्चियन स्टाफ तो जा वॉलंटियरली सारा काम कर रहा था और उसकी शक्ल सूरत जो थी वो एक हॉस्पिटल तक पहुँच गई और फिर उसको उठाकर एक वक्त आया तो गुलबर्ग में लिबर्टी मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया और जिसने नुमाया तौर पर और पहला हार्ट का ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ था वो यूसीएच में हुआ था और क्रिश्चियन डॉक्टर ने किया था। और उसके बाद जितने भी हमारे मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े अदाकार थे, अदाकाराएँ थीं और जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग थे ना वो अपॉइंटमेंट लेते थे यूसीएच हॉस्पिटल की। कराची, पेशावर और दूर नज़दीक से 2-2 माह तक हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। तो मसीही कौम ने हेल्थ और तालीम, ये 2 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिस कौम के पास ये दोनों चीज़ें होंगी वो तालीमी तौर पर सरफराजी पाएगा और टेक्नोलॉजी उसके पास होगी और अदब व एहतराम और तहजीब व तमद्दन और अखलाकियात तालीम के अंदर होते हैं। जो राइट्स लिए जाते हैं वो तालीम के साथ लिए जाते हैं। और अगर अच्छी सेहत होगी तो ये सेहत को इंट्रोड्यूस जो करवाया गया है इलाज मुआलजे को, ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने करवाया है जी। और इसके अलावा हम देखते हैं कानून के अंदर, तो मैं देख रहा था कि 29 फरवरी 1960 से लेकर 1968 तक पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जनाब एलवन रॉबर्ट कुर्नीलियस साहब, इन्होंने कानून के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर, हुकूमती लेवल पर खिदमत अंजाम दी और इंसाफ की जो कहते हैं रिकॉर्ड कायम किए हैं जी। और फिर अगर हम फौज के अंदर देखें तो बहुत सारे हमारे कर्नल और लेफ्टिनेंट और इस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर, और ख़ास तौर पर जब हम एयर फोर्स के अंदर देखते हैं तो एयर फोर्स के अंदर हमारे जो नुमाया हीरोज़ थे और जिनमें एयर वाइस मार्शल जो रिटायर हैं एरिक गॉर्डन हॉल जो थे हैं जी, इन्होंने बड़ी 1965 की जंग, 1971 की जंग में नुमाया लड़ाका पायलट थे ये और इन्होंने बहुत फतूहात की और फतह के साथ ये वापस भी आए और इस तरह से इन्होंने 1965 और 71 की जंग में नुमाया खिदमत अंजाम दी। और नज़ीर लतीफ़ साहब थे, इन्होंने भी एयर फोर्स के अंदर लड़ाका पायलट की सूरत में बड़ा कुछ किया। और ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी साहब जो आज भी उनका एक नाम है जी, और इन्होंने बड़ी नुमाया कारकर्दगी की। और फिर मैरवन जो थे 1965 और 1971 की जंग में, इन्होंने भी एयर फोर्स के अंदर मिडल कोर्ट विंग कमांडर और फिर उन्होंने लड़ाका तौर पर ये पायलट थे, इन्होंने जहाज़ों को गिराया भी और इस तरह से और बहुत सारे हैं। वक्त थोड़ा है हमारे पास, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई भी शोबा ले लें, सियासत का है, तालीम का है, हेल्थ का है, कानून का है, हमारे मसीहियों ने दिल जमाई के साथ मेहनतें की हैं और पाकिस्तान के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम मसीही हीरोज़ के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में खदमात को सर अंजाम दिया और मुल्क व कौम के लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी और मेहनत की। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बतौर पाकिस्तानी मसीही हमारी अपने मुल्क को लेके क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैं समझता हूँ कि पंजाबी की कुछ मिसालें हैं बुज़ुर्गों की जी। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा किसी का माँ बाप होता है वैसे आगे उसकी नस्ल भी होती है, ये नेचर की बात है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और बड़ी ईमानदारी और दलेरी के साथ अपने अपने शोबा में नुमाया कारकर्दगियाँ अदा की हैं। और हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर मुल्क पाकिस्तान के लिए जो हम लोग बैठे हुए हैं
और आगे हमारी नस्लें हैं, जनरेशन है, हम इसी बात की तवक्को करते हैं कि जो जो शोभा हमारे पास है उसमें रहते हुए हम मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, इसकी बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए हम दिन रात कोशां हैं और कोशां रहेंगे। तो मैं अपने मसीही कौम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे खुदा का खादम, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर इतना बिलीव किया जाता है, कुछ चीज़ें जो है ना इनकी पहचान बन गई है कि मसीही लोग झूठ नहीं बोलते, इसलिए लोग ज़्यादातर मसीही लोगों के साथ कोई कामकाज, कोई बिजनेस या कोई इस तरह से सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि इनसे तवक्को नहीं है कि वो बेईमानी करेंगे या झूठ बोलेंगे। तो ये हमारे ऊपर एक एतमाद है कि मसीही लोग सच्चाई पर चलते हैं जी। और हमें सबको, न सिर्फ मसीहियों को, आज जश्न आज़ादी की बात हो रही है, आज इस बात को हम अपने अंदर आहद बांधें, ना सिर्फ मसीही बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने लोग रहते हैं, किसी भी रंगो नस्ल से हैं, किसी भी फ़िरका मज़हब से हैं या किसी भी सियासी तंजीम से हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, दुनिया के साथ इसकी तरक्की हो। और मैं समझता हूँ हमारा जो दीन है, मसीहियत जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, इसमें बहुत सारे हवाला जात हमें मिलते हैं और साफ साफ लिखा है कि हम जो मसीही हैं हम आला हुकूमतों के ताबे रहें जी। हम किसी गलत बात का सोच भी नहीं सकते, कानून के ताबे रहें, हम हुकूमतों के ताबे हैं और हम हर उस बात के ताबे हैं जो हमारे मुल्क की सच्चाई और बका और तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो हम सारे मसीही लोग जो हैं, अगर हमारे बुज़ुर्ग या हमारे जो तालीम याफ्ता या एक्सपर्ट्स जो थे, अगर वो ये इतनी बहादुरी ना करते तो आज हमारे फ़ौज के अंदर, हेल्थ के अंदर और खेल के अंदर और फिर हर इंडस्ट्री के अंदर जो नाम आज नज़र आते हैं, वक्त थोड़ा है तो ये नाम ना होते। हम भी इनकी तरह अपने किरदार को मुस्बत रखें और हर मसीही इस मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सोचे। खुदा हमारे लिए बेहतर सोचेगा। ये मुल्क हमारा है, हम इसके बासी हैं, हमने यहीं मरना, यहीं जीना और यहीं दफन होना है। तो हमें इस मुल्क के लिए दिलेरी और ईमानदारी के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है कि बतौर मसीही हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, हमने वफादार रहना है और बहुत सारी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है और बहुत सारी बातों को सीखा है, हिस्ट्री के बारे में जाना है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं पादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पादरी साहब। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।